डिटेन किया जा रहा है। डिटेन तो अपने अधिकार नहीं मांग सकते? क्या लोकतंत्र नहीं है? कहाँ बैठकर हम नीचे ही चढ़े तो अपना अधिकार नहीं मांगेंगे? हम क्या चूड़िया पहन लें? भारत देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी आवाज को दबा रहा है। युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो या रोजगार दो। क्यों जुमलाबाजी किया? नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए देखिए देखिए, जरा देखिए, जो महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिला, देखिए जरा, संसद लेके जाएगी तो चलिए, चलते हैं हमारे साथ, चाहिए शर्म, लेके जाएगी तो चलेंगे। अब लड़की को पकड़ रही है, यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों से ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि संसद लेके जाएंगी तो हम चलेंगे। बिल्कुल कह रही है। देश में अगर वो किसी सरकारी पद पर है, हाँ, तो अगर वो सच में लेके जाना चाहती है हमें उससे, तो उनका भी कर्तव्य बनता है। उनकी तरह ना जाने कितनी तमाम माहें आज अपने बच्चों की बेरोजगारी से तड़प रही है, त्रस्त है। उनके जने हुए, उनके कोख से जने हुए बच्चे, आज नौजवान बच्चे आज बेरोजगारी के लत में आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। देखिए यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ दिखाइए, अभी भी जारी है। पिछले 15 मिनट से ये असमंजस चल रहा है। पिछले 15 मिनट से इस तरीके से ये भिड़ंत चल रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है और तमाम कार्यकर्ता भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठ चुके हैं। और देखिए महिलाएं उधर भी, ऐसा लग रहा है कि आज पूरा मोर्चा महिला कार्यकर्ताओं ने संभाला हुआ है यहाँ पर। और लगभग 500 से ज्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। जरा दिखाइए कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर मौजूद है और कार्यकर्ता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से काफी इन तमाम कार्यकर्ताओं का सामना करते करते पूरा प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान और देखिए देखिए हताश भी दिख रहा है। वो अभी भी समझा रहे हैं, प्रशासन अभी भी अलर्ट कर रहा है कि तमाम कार्यकर्ता पीछे हट जाए। पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 151 सांसदों को लेकर के इतना आक्रोश है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के इतना आक्रोश है कि वो उसी मुद्दे पर टिके हुए हैं। पहले इस पूरी लाइन में मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि पहले इस पूरी लाइन में यहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई थी। अब रस्सियाँ नहीं, बैरिकेड्स है और बैरिकेड्स के पास पहुँच चुके हैं। रस्सी को हटा दिया गया है। ऊपर आप भी चढ़ी थी, कुछ कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? जल्दी से बताओ। धक्का मार के पहली बार ऐसा लग रहा है कि महिलाएं मोर्चा संभाले हुई है। क्या इसलिए कि कहीं ना ये राहुल गांधी की ताकत है। आक्रोशित और ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रशासन तो कदम उठाएगा, फिर आप गलत करेंगे। हम आक्रोशित नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मैडम आप देखिए, हमने किसी चीज को टच नहीं किया, किसी चीज को तोड़ा फोड़ी नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमें नीचे पटका, चोटें हमें आई है। आपको ले जा रहे हैं कहीं ना कहीं, जब आप कहीं ना कहीं कोई कदम उठाएंगे तो डिटेन भी करेंगे ना। तो आवाज तो हम चुप हो जाए, तो हम तो डिटेन करेंगे तो डिटेन करें ना। पर महिलाओं को आप बाल पकड़ के, उनके कपड़े खींच के, कपड़े फाड़ के विरोध करेंगे, हाँ, उसके बजाय कुछ भी प्रशासन करे, कुछ भी प्रशासन कर ले, हम आंखों में आंखें डाल के विरोध करेंगे। लोकतंत्र पर भी हो सकता है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्या ये लोकतंत्र है? इस देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? आपको संसद में भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, आपको चुप किया जा रहा है। ये शर्म की बात है, शर्म की देश के लिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर महिलाएं, क्या कह रही हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं? और अभी भी देखिए, ये यहाँ की तस्वीरें हैं कि इन काले कपड़ों को ये लेकर के विरोध के लिए आए थे। आवाज को दबा रहा है। युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो या रोजगार दो। क्यों जुमलाबाजी किया? क्यों तानाशाही कर रहे हो? किस तरीके से अब इन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर करके तस्वीरें दिखाइए कि जितने यहाँ पर कार्यकर्ता थे, अब उनको डिटेन किया जा रहा है। डिटेन कर
बोले कि मोदी सरकार युवाओं की बेरोजगार को लेकर रोजगार। देखिए किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है तमाम लोगों को, और क्या बोलना तो चाहते हैं पर डिटेन किया जा रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के युवा जा चुके हैं, मोदी सरकार अब वापस जाने वाली है, देश की युवाओं की आवाज को रोक नहीं पाएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगाते हुए सरकार की यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करना बंद करेंगे। यूथ कांग्रेस पूरे देश बैन किया गया है, आवाज दबाने के लिए बैन किया गया है, क्योंकि कोई सवाल ना पूछ सके, बेरोजगारी के मुद्दे को सवाल ना पूछ सके। आतंकवादी नीतियां हैं। देखिए आवाज को दबाकर हर चीज को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार। जो कार्यकर्ता जिनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है कि 20 मिनट से पिछले 20 मिनट से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं उसका सामना करते हुए अभी भी दिख रहा है। कार्यकर्ता नहीं हट रहे हैं और बिना कपड़ों के भी यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, बिना कपड़ों के कपड़े उतार दिए हैं। क्या इसको दबंगाई कहे कि आप कपड़े उतार के देखिए खड़े हैं यहाँ पर? पुलिस दबंगाई ने, पुलिस ने फाड़ दिया कपड़ा मेरा। हम लोग अपने अधिकार नहीं मांग सकते? क्या लोकतंत्र नहीं है? कहाँ बैठकर पे हम नीचे ही चढ़े तो अपना अधिकार नहीं मांगेंगे? हम क्या चूड़ियाँ पहन लें? हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार निकम्मी है और रहेगी आगे तक से, जब तक से ये नहीं हटेगी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है कि पहले आर्मी का पेपर कराए, पुरानी भर्ती, हाँ आर्मी का पेपर कराए, एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे। हम 4 बार रिजल्ट मारे आर्मी का, उसके बाद बेरोजगार बैठे हैं। तैयारी किए हुए उसके बाद नौकरी से बाहर कर दिया गया है। हाँ क्यों नहीं आएंगे अपने अधिकार के लिए? हम अपने अधिकार के लिए लड़ मर जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे इस सरकार से। प्रशासन आपको आगे जाने नहीं देगा। नहीं जाने, चले गए, तोड़ दिया। कैसे जाएंगे? नहीं जाने तो आगे तक और लड़ेंगे हम, ऐसे शांत थोड़ी बैठेंगे कि कहाँ घेरेगी सरकार। गाँव के लात कूटों से आज 1000 महिलाओं के ऊपर एक महिला पुलिस है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? एक काला दिवस है हमारे आज, इसका गुंडागर्दी है। आपने कुछ हाथ में ये लिया हुआ है कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, और यहाँ संसद घेराव, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। देखिए देश में आज काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश के मंदिर में जो संसद बना है उसके अंदर से 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, और यही वो संसद मोदी जी ने इसलिए बनाया है कि देश के अंदर ये वही सांसद जो रमेश बिदूरी है, कुछ दिन पहले दानिश अली को गालियां देते हैं, अभद्र भाषा के प्रयोग करते हैं, और माफी मांगने से काम नहीं होता है, और उनको प्रमोशन मिलती है बीजेपी की तरफ से। रमेश बिदूरी को प्रमोशन मिलती है बीजेपी के थ्रू, और ये वो जो 41 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो देश के असल मुद्दे हैं उसके लिए सवाल पूछते हैं सरकार से, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिला की सुरक्षा की बात हो। 2024 के चुनाव तक आप सड़कों पर ही रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आंदोलनों की पार्टी से निकली हुई है। सरकार कोई भी नीति खिलाफ लाएगी जनता के लिए तो राहुल गांधी और अपोजिशन। आप मर्यादाओं को पार कर रहे हैं। जब आप मर्यादाओं को पार करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कदम आप मुझे ये बताइए कि मर्यादा कहाँ पार करी है? मर्यादा रमेश बिदूरी ने पार करी है तो उसको इनाम मिला बीजेपी की तरफ से, मोदी जी ने इनाम दिया उसको, और जो देश के मुद्दों के सवाल पूछ रहा है 141 सांसद उनको सस्पेंड किया जाता है। जो सांसद लोकसभा में है और सांसद राज्यसभा में है भी नहीं उनको भी सस्पेंड किया जाता है। क्या मोदी जी की नजर कमजोर हो गई है? वही कहावत है ना, नजर थी कमजोर और मुर्गे को कह गया मोर, तो वही हाल आज बीजेपी सरकार का हो गया है। मोदी आपने एक चीज कही और तमाम विपक्ष के नेताओं ने कही, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे टीएमसी से हो, चाहे डीएमके से हो, चाहे सपा से हो, किसी भी दल से हो, वो तमाम ये कह रहे हैं कि मोदी जी की हाजिरी में अमित शाह इस चीज की जिम्मेदारी ले कि सुरक्षा में चूक हुई है। बिल्कुल, उन्होंने तो बोल दिया कि ये हंगामा करने का मैटर नहीं है। ये मोदी जी ने कहा है कि हंगामा करने का मैटर नहीं है, ये सुरक्षा का चूक गंभीर मामला है। सुरक्षा आज किसके अंडर में है? देश का होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। तो सुरक्षा किसके अंडर में आती है? और आप देखिए जो बीजेपी एक एमपी है उनका लेटर उनका पास बना हुआ था, जो भी अंदर गए
उनको वो कोर्ट सजा देगी। मगर ये सुरक्षा में चूक हुई है, वही आज 141 सांसद पूछ रहे हैं आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई। जो इतना बड़ा सांसद बना है, क्या इसमें आपने सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करा? तो यही है ना जो पूछेगा। सवाल है नई संसद बनी, सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई? सवाल ये है, आप कुछ कह रहे थे उस बीच में, जल्दी से बताएं। ये अमित शाह, ये वही अमित शाह है जो पंजाब के अंदर जब इस प्रधानमंत्री ने बोला मैं बच के आ गया हूँ, तो ये सुरक्षा चूक के मामले में इतना पंजाब सरकार के खिलाफ अमित शाह बोल रहा था। आज वो अमित शाह कहाँ गया है? इसके गृह मंत्री जो देश की रक्षा का काम है, वो तो किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। कहाँ है वो अजय कुमार टेनी? आज तक बर्खास्त किया गया उसको? उसने यहाँ पर लोग आए हैं, लगभग 1000 से ज्यादा है। नहीं मैडम, 5000 से ज्यादा है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। जेपी जी आप बताइए, लगातार आप प्रदर्शन करते हैं। मैं कहता हूँ ये 6 महीने अगर ये मीडिया, जो मीडिया का सिस्टम चल रहा है, आपके आका सीट हो जाए, आका सच दिखाने लग जाए, तो मैं कहता हूँ 6 महीने से पहले ये कुर्सी से बाहर होंगे। 151 सांसद सस्पेंड हुए, कांग्रेस के ही नहीं है, तमाम दल के हैं। आप भी केवल क्यों उतर रहे हैं सड़कों पर बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को? देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, आजाद इतिहास भारत के अंदर 150 सांसद को निलंबित कर दिया गया है। क्यों? ये कहते हैं जांच चल रही है। आज तक पुलवामा अटैक की जांच कंप्लीट क्यों नहीं हुई? अडानी पोर्ट की जांच क्यों कंप्लीट नहीं हुई, जहां उनकी चरस गांजा पकड़ा जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, वो सांसद के बनाए गए पास पे वो अंदर कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? मैं पूछना चाहता हूं, सवालों से भटकाने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। स्पीकर को साथ ही साथ जो वहाँ के कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी को, दोनों को क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है, सिन्हा जी ने दे दिया है। तो उस क्लैरिफिकेशन पर आप बताइए, आप मुझे बताइए, दिल्ली के सांसद संसद भवन के अंदर गाली गलौज करते हैं, क्या क्या बोलते हैं आपको पता है? आपको पता है? दिल्ली के चुने हुए सांसद संसद भवन के अंदर गाली गलौज करते हैं। सुनिए, कंडेम किया है। उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं गई? मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे सवाल कर ले तो सदस्यता रद्द, सवाल कर ले तो राहुल गांधी जब सवाल कर ले तो उनका माइक म्यूट कर देते हैं। ये चीज तो है कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, इतने सांसद सस्पेंड हुए हो। पर लोकसभा स्पीकर की बातों को भी हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संसद भवन को निजी प्रॉपर्टी समझ लिया इन्होंने? बताइए आप। आपको ऐसा लग रहा है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने निजी आप बताइए, 150 सांसद को निलंबित कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद और कर देंगे, तो जो मर्जी करे फिर ये बताइए। आप मुझे बताइए, जो मर्जी कर सकते हैं। आप युवाओं की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, और महिला उत्पीड़न जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप बताइए मणिपुर की क्यों नहीं बात करते? आप बताइए जो इनके बीजेपी के जो इनके कार्यकर्ता, इनके लोग एक दलितों पर पेशाब करने का काम करते हैं, उन पर क्यों बात नहीं करते आप? मैं देखिए यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की भी मैं कोशिश करती हूँ फिर से कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार इस प्रदर्शन में पिछले 25 मिनट से ये डटे हुए हैं। साथ में महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। 151 सांसदों का भी मामला है। साथ में मामला तो ये भी है कि जो बेरोजगारी को लेकर के सुरक्षा चूक के दौरान वो युवा कह करके गए, उसको इस समय कांग्रेस ने वो मुद्दा पकड़ा हुआ है और उस पर बोल रही है कि अब संसद तक भी ये बातें जाने लगी हैं। और देखिए ये कतार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो यहाँ पर दिख रही है। पहले यहाँ पर रस्सी थी, रस्सी को हटा दिया गया। कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए हैं। देखिए जरा, कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी हैं। और मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन दिखाने की आपको कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर के किस तरीके से अग्रेसिव है यहाँ पर कांग्रेस, और बेरोजगारी, महंगाई और मनमानी जैसे बड़े शब्दों को यूज करते हुए यहाँ पर
सवाल उठाती हुई दिख रही है। और इस समय हमारे साथ है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उनसे सवाल करती हूँ। सर, पिछले 25 मिनट से आप यहाँ पर प्रशासन से लगातार डटे हुए हैं और बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से 151 सांसद सस्पेंड हुए, वो केवल कांग्रेस के नहीं है सर। ये गुंगे बेरे निकम्मे सरकार है, डरपोक सरकार है। एमपीओ का सवाल को जवाब नहीं दिया। सवाल पार्लियामेंट में पूछा, अमित शाह मीडिया के सामने जवाब दे रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी तरीका है। पर वो ये कह रहे हैं कि आप हंगामा कर रहे हैं। वो अंदर कौन बैठा है? प्रताप सिम्हा, जो इतने बड़े सिक्योरिटी चूक हुआ है वो अंदर, जो धूड़ी गाली दिया वो अंदर, जो समाज को लेके गंदी गंदी गाली पार्लियामेंट में वो अंदर। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि लोकसभा स्पीकर को भी और संसद के कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को भी क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है प्रताप सिम्हा की तरफ से कि ये गलती से हुआ है और ये अप्रोच किया गया था। ये बच्चे बहुत दिन से अप्रोच कर रहे थे। किस तरीके से और कोई पार्टी का संसद होता था वो आज जेल में होता था। ये बीजेपी का संसद है, इसीलिए उसको बचाने का काम किया। रमेश बिदूरी के बयान को लेकर के आप बराबर कोट कर रहे हैं। उन्होंने माफी मांग ली और आप कह रहे हैं कि दानिश जी के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए किस तरीके से इन लोग ने, नरेंद्र मोदी विदेश में क्या बोलता है, भारत देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया आते पार्लियामेंट में फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाते। अभी क्या तैयारी आपकी आगे की है? अरे लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे मैदान में ये डरपोक लोगों को कितना भी कोशिश करे, इस देश का बेरोजगार युवा का मुद्दा उठाता है। ये जीत के आने के बाद युवा को भूल गया है। वो जो युवा अंदर गए थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई 100% उसका जो भी है वो लोग ने किया है। अंदर जो छू किसके किया है, बात होनी चाहिए। उनका मुद्दा वो उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा वो उठाया है। क्या कह रहे हैं? और राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हुए यहाँ पर डटे हुए हैं और क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। और देखे जरा किस तरीके से मैं आगे दिखाने की कोशिश करती हूँ, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहली बार तो ये भी मौजूद है यहाँ पर चीजें कि महिलाएं भी मोर्चा संभालती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखिए